जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच हुए पहले टेस्ट में टीम इंडिया को सिर्फ 30 रन से ऐसी करारी और चुभती हार मिली कि पूरे देश में हलचल मच गई। इस दर्दनाक नतीजे के बाद अब दूसरे टेस्ट का आगाज होने में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, लेकिन घाव तो उसके पहले ही गहरे हो चुके थे, क्योंकि मुकाबला शुरू होने से पहले भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कप्तान शुभमन गिल अचानक चोटिल होकर मैदान से बाहर हो गए और सीरीज से भी बाहर कर दिए गए। ऐसे धमाकेदार मोड़ पर भारतीय टीम की कप्तानी बदल दी गई और टीम को नई दिशा देने की जिम्मेदारी ऋषभ पंत को सौंप दी गई, जिन्होंने कमान मिलते ही अपनी खतरनाक और तहलका मचा देने वाली प्लेइंग 11 का खुलासा करके सबको हक्का बक्का कर दिया। पंत ने पहले टेस्ट की हार से सीख लेते हुए अपने प्लेइंग 11 में ऐसे दहाड़ते योद्धा शामिल किए हैं जो टेस्ट फॉर्मेट में डर का दूसरा नाम माने जाते हैं और अकेले दम पर मैच का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल पहले टेस्ट के महायुद्ध में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केवल 4 रन बनाकर ढेर हो गए थे और फिर चोटिल होकर दूसरी पारी में भी मैदान पर उतर नहीं पाए थे। मुकाबला समाप्त होते होते उन्हें पूरी तरह टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया और सीधे रिहैब भेज दिया गया, जिससे साफ है कि वह न तो दूसरा टेस्ट खेल पाएंगे और संभव है कि वनडे सीरीज से भी बाहर रह जाएं। ऐसे में टीम की कप्तानी जिम्मेवार, ढाकड़ और विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत को थमा दी गई, जिन्होंने टीम इंडिया की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी और दूसरे टेस्ट में जीत चुराने के लिए अपनी नई रणनीति प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने रख दी। उनकी घोषणा इतनी चौंकाने वाली थी कि सुनते ही हर कोई दंग रह गया। ऋषभ पंत जिस अंदाज में गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं, उसी उग्रता और खतरनाक मानसिकता से उन्होंने टीम का चयन किया है ताकि दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में पूरी तरह चूर चूर कर डाला जा सके। उन्होंने बल्लेबाजी क्रम कुछ इस अंदाज में सजाया है कि दूसरे टेस्ट में अफ्रीकी टीम न सिर्फ दबाव में होगी बल्कि हर सत्र में सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि टीम इंडिया बदला लेने के लिए पूरी तरह बवंडर बन चुकी है। साथ ही टेस्ट फॉर्मेट के वे सभी महारथी शामिल कर दिए गए हैं जो अपनी एक लंबी, तूफानी और गेम चेंजर पारी से मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी क्रम में भी पंत ने ऐसे घातक रफ्तारबाज और चतुर स्पिनर उतारे हैं जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर देंगे और उनकी पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर देंगे। जी हां दोस्तों, पहले टेस्ट के महामुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था और इसी कारण वह लगभग जीता हुआ मैच हार गई थी। शुरुआत में तो लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अफ्रीका को एक तरफा मात देने वाले हैं। बुमराह की रफ्तार और धारदार लाइन लेंथ के सामने अफ्रीका के बल्लेबाज ढाते नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही बल्लेबाजी की बारी आई, भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा शर्मनाक खेल दिखाया कि यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही टीम है जो दुनिया को चकित करती आई है। शुभमन खुद रिटायर्ड हर्ट होकर चले गए थे और बाकी बल्लेबाज मानो किसी तूफान में तिनके की तरह बिखरते चले गए। दोनों पारियों में सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर ही जूझते हुए दिखे, बाकी किसी का भी बल्ला कुछ खास असर नहीं छोड़ पाया। इसलिए इस बार दूसरे टेस्ट के लिए चुनी गई टीम को देखकर ऐसा पक्का लगता है कि ये 11 घातक खिलाड़ी अफ्रीकी टीम का खून सुखा देंगे और पहले टेस्ट की हार का बदला 2 गुना ब्याज सहित वसूल करेंगे। अब सवाल यही है दोस्तों कि आखिर कौन कौन से खिलाड़ी इस कातिलाना प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं और कैसे यह टीम साउथ अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में चित्त करने वाली है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह दूसरा टेस्ट मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा तथा भारत में इसे लाइव कहां और किस समय देखा जा सकता है। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच टेस्ट इतिहास के आंकड़े भी रखेंगे ताकि आप समझ सकें कि किसका पलड़ा किस समय कितना भारी रहता आया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी नज़र में दूसरा टेस्ट कौन जीतेगा, भारत या अफ्रीका। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑनल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लें ताकि आपको हर रोमांचक वीडियो समय से मिल सके। चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय बचाते हुए सीधे आज की धमाकेदार और जोश से भरपूर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों,
सबसे पहले सुन लीजिए एक ताज़ा खबर, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला दूसरा टेस्ट अब सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि मान सम्मान की महायुद्ध बन चुका है। टिक चुकी 22 नवंबर को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में बजने वाली पहली गेंद के साथ ही ऐसा तूफान उठेगा जिसे देखने के लिए पूरे देश की नजरें टिक चुकी हैं। यह भिड़ंत शुरू से ही तनाव से भरी, रोमांच से लबालब और झटकों से भरी होगी, क्योंकि सुबह 9 बजे भारतीय समय अनुसार दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी और आप जानते ही हैं कि ये दोनों राष्ट्र टेस्ट क्रिकेट के सबसे निर्दयी योद्धा माने जाते हैं। इधर बल्लेबाज तैयार खड़े हैं जो पहली ही घड़ी में चिंगारियां उड़ा देंगे, वहीं उधर ऐसे गेंदबाज खड़े हैं जो एक झटके में खेल की कहानी बदल देने का हुनर रखते हैं। अब तक दोनों देशों के बीच 45 टेस्ट टकराव हो चुके हैं, जिनमें भारत ने 16 फतहें दर्ज की और अफ्रीका ने 19 बार झंडा गाड़ा। यानी आंकड़े अफ्रीका को थोड़ा भारी दिखाते हैं, पर इस बार हवा का रुख बदलने की गंध साफ आ रही है। पहले टेस्ट की हार की चोट भारतीय टीम को पूरी तरह बदला मोड़ में ले आई है, और आप भी जानते हैं कि भारत को उसकी अपनी धरती पर हराना किसी भी दल के बस की बात नहीं, खासकर तब जब कप्तान अपनी प्लेइंग 11 में उन धुरंधरों को उतार रहे हों जिनकी क्षमता टेस्ट क्रिकेट में किसी तूफान से कम नहीं और जो अकेले दम पर मुकाबला पलटने का दम रखते हैं। अब बात करते हैं लाइव देखने की, तो मोबाइल पर जियो स्टार ऐप पर हर भाषा में लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी और टीवी वालों के लिए स्टार स्पोर्ट्स पर पूरा प्रसारण उपलब्ध रहेगा। अब आते हैं असली रहस्य पर, कप्तान ऋषभ पंत आखिर किन 11 योद्धाओं को मैदान में उतार रहे हैं। आज की इस वीडियो में इसी राज्य से पर्दा हटने वाला है। कप्तान बनते ही पंत ने दूसरे टेस्ट के लिए यशस्वी जायसवाल को बतौर पहले ओपनर चुना है, और यह कदम बिल्कुल निशाने पर बैठता है, क्योंकि जायसवाल अपने सुनहरे दौर में हैं। वो शुरुआत से ही विरोधी गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाले बल्लेबाज हैं। उनकी बल्लेबाजी एक में जो बेखौफ रवैया दिखता है, वो हर चौके में साफ झलकता है। अपने छोटे से करियर में उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे सिर्फ रन बनाने नहीं, मुकाबले खुद खत्म करने के लिए उतरते हैं। हाल के समय में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर उनके बल्ले से रनों की बरसात देखी गई है। जब अफ्रीका के तेज गेंदबाज उछाल और स्विंग लेकर आएंगे, तब जायसवाल का जवाब होगा लगातार टूटते चौकों का तूफान। अगर उनके शॉट्स ने पहले सत्र में गूंज मचा दी, तो दोस्तों यकीन मानिए, मैदान में भारतीय झंडा पहले ही दिन फहराने लगेगा। अब सुनिए दूसरे ओपनर की असली दहाड़। कप्तान पंत ने दूसरे टेस्ट के लिए जिस खिलाड़ी पर सबसे बड़ा भरोसा टिका दिया है, वह हैं केएल राहुल, वो बल्लेबाज जिन पर टीम इंडिया सालों से निर्भीक होकर भरोसा करती आई है। राहुल का शांत स्वभाव, क्लासिक तकनीक और हर तरह की पिच पर खुद को ढाल लेने की अद्भुत क्षमता उन्हें ऐसा बल्लेबाज बनाती है जो तूफान में भी दीवार की तरह खड़ा रहता है। जब बाकी बल्लेबाज दबाव में टूटने लगते हैं, तब राहुल अपने सधे हुए शॉट्स और ठंडी सोच से पूरी टीम को स्थिर कर देते हैं। गेंद को आखिरी क्षण तक देखकर खेलने का उनका तरीका, टाइमिंग की महीन समझ और शॉट चुनने की परिपक्वता उन्हें टेस्ट क्रिकेट का असली कलाकार बना देती है। हाल के मैचों में भी उन्होंने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ सीमित ओवरों में ही नहीं, बल्कि टेस्ट में भी मैच बचाने और मैच जिताने दोनों भूमिकाएं आसानी से निभा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस मुकाबले में राहुल की भूमिका और भी अहम होने वाली है, क्योंकि नई गेंद जब उछाल और स्विंग के साथ दहाड़ेगी, तब टीम को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत होगी जो टिक कर खेले और शुरुआती साझेदारी को मजबूत बनाए। अगर राहुल का बल्ला चल पड़ा, तो भारत की पारी की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और टीम को वही शुरुआत मिलेगी जिसका हर क्रिकेट प्रेमी इंतजार करता है। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। नंबर 3 पर उतरने वाले हैं वह खिलाड़ी जिन्हें शुभमन गिल की जगह टीम में चुना गया है, साई सुदर्शन। ये युवा बल्लेबाज आज विपक्षी गेंदबाजों का नया डर बन चुका है। साई न केवल रन बनाते हैं, बल्कि रन बनाते हुए विपक्ष की योजनाओं की धज्जियां उड़ा देते हैं। मैदान पर उतरते ही उनके आत्मविश्वास की चमक साफ दिखाई देती है और उनकी उपस्थिति भर से वातावरण भारतीय नारों से गूंज उठता है। हालिया महीनों में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके साफ दिखा दिया है कि वे किसी भी गेंदबाज के खिलाफ लंबी और दमदार पारी खेलने की क्षमता रखते हैं।
उनकी बल्लेबाजी में जो नयापन, धैर्य और क्लास है, वह उन्हें इस अहम नंबर 3 की जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने बार बार यह साबित किया है कि वह दबाव में भी मैच को अपनी पकड़ में कर लेते हैं। पिछला एक्सपेरिमेंट, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर भेजा गया था, सफल नहीं रहा था और अब वही अहम स्थान वापस लौट रहा है उस खिलाड़ी के पास जो इसे निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद दोस्तों, नंबर 4 बल्लेबाज की बात करें तो यहां बल्लेबाजी करते थे टीम के कप्तान शुभमन गिल, लेकिन चोटिल होने के कारण वह फिलहाल टीम से बाहर हो चुके हैं। अब इस जगह उतरने वाले हैं ध्रुव जुरैल। पहले टेस्ट में जुरैल का बल्ला उम्मीदों के मुताबिक नहीं चला। पहली पारी में वह सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए और दूसरी पारी में मात्र 13 रन ही बना सके। जब टीम को उनसे एक लंबी संभली हुई पारी की जरूरत थी, तब वह जल्दी आउट हो गए, जिससे भारत की पारी दबाव में आ गई। अब सबकी निगाहें दूसरे टेस्ट पर टिकी होंगी, जहां भारतीय टीम को हर हाल में जीत चाहिए। ऐसे में चौथे नंबर पर ध्रुव जुरैल का चलना बेहद जरूरी होगा, ताकि मुश्किल परिस्थितियों में टीम बड़े लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सके। हालांकि जुरैल ने मौका मिलने पर खुद को साबित भी किया है। चाहे विकेट के पीछे हों या बल्लेबाजी में, उन्होंने हमेशा भरोसेमंद प्रदर्शन किया है। इसी कारण वे लगातार प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। यहां उतरते हैं वो खिलाड़ी जो मैदान में कदम रखते ही माहौल को बिजली बना देते हैं, पंत। पंत सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक एहसास है। वो आते ही दर्शकों की धड़कनें बढ़ा देते हैं। कभी रिवर्स स्वीप से तेज गेंदबाजों की लय बिगाड़ देते हैं, तो कभी स्पिनरों को स्टेप आउट कर मैदान से बाहर भेज देते हैं। जब उनका बल्ला चलता है तो गेंदबाजों की नब्ज थम जाती है। लंबे इंतजार के बाद पंत की धमाकेदार वापसी हो चुकी है। अभ्यास मैचों में उन्होंने साफ दिखा दिया कि पुराना पंत शो पूरी तरह लौट आया है। तेज रन, चौकों की बारिश और वही बेमिसाल आत्मविश्वास। पिछली बार जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट खेला था, तो शानदार शतक झड़कर सबको खड़े होने पर मजबूर कर दिया था। अब जब यह सीरीज भारतीय पिचों पर खेली जा रही है, तो पंत से उम्मीद रहेगी कि वे एक बार फिर बल्ले से गदर मचा दें। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, विकेट के पीछे उनकी फुर्ती टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। उनके तेज रिफ्लेक्सेस, डायरेक्ट हिट्स और जोश टीम में अलग ही ऊर्जा भर देते हैं। पंत के लौटने से टीम का आत्मविश्वास दोगुना हो चुका है और फैंस की उम्मीदें भी आसमान छू रही हैं। अब दोस्तों, नंबर 6 की बात करें तो यहां उतरने वाले हैं टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और विस्फोटक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। कप्तान शुभमन गिल ने इस मैच के लिए जडेजा को प्लेइंग 11 में शामिल किया है और यह फैसला किसी जीनियस मूव से कम नहीं है। जडेजा वो खिलाड़ी हैं जो बल्ले से भी आग उगलते हैं और गेंद से भी बवाल मचा देते हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने साबित किया है कि वे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारत की जीत का फार्मूला है। जब टीम को रन चाहिए होते हैं, तो वह निचले क्रम से आकर अर्धशतक जड़ देते हैं, और जब विकेट की तलाश होती है तो अपनी घूमती हुई गेंदों से बल्लेबाजों को नचा देते हैं। तेज रन अप, सटीक लाइन लेंथ और हर गेंद में विकेट लेने की मंशा, यही है जडेजा की पहचान। फील्डिंग पर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। चाहे पॉइंट पर कैच लेना हो या रन बचाना, उनकी मौजूदगी पूरे मैदान में एक अलग ऊर्जा भर देती है। भारत की इन पिचों पर जहां स्पिनरों का जादू चलता है, वहां जडेजा का नाम ही काफी है। इसी वजह से फैंस उन्हें प्यार से सर जडेजा कहते हैं, क्योंकि वह हर बार साबित करते हैं कि यह टाइटल उन्हीं को शोभा देता है। अब दोस्तों, नंबर 7 पर आते हैं टीम इंडिया के युवा, शांत मगर बेहद घातक ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में शुभमन गिल ने इस होनहार खिलाड़ी को मौका दिया था और सुंदर ने वह भरोसा अपने प्रदर्शन से पूरी तरह साबित किया। जब दूसरी पारी में पूरी टीम लड़खड़ा गई, तब अकेले संघर्ष करते हुए सुंदर भारत की उम्मीद बने रहे। दूसरे टेस्ट में उनकी वापसी टीम इंडिया की ऑलराउंड ताकत को और खतरनाक बना देती है। वॉशिंगटन सुंदर की खासियत है उनकी परिपक्वता, गेंदबाजी में सटीक लाइन लेंथ और बल्लेबाजी में भरोसा। उनकी उड़ती हुई फ्लाइट, सही टर्न और नियंत्रण बल्लेबाज को हर गेंद पर उलझन में डाल देता है। वहीं बल्ले से भी उन्होंने कई बार टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है।
भारत की पिचों पर जहां स्पिनरों का बोलबाला होता है, सुंदर की भूमिका बेहद अहम होगी। वह वो खिलाड़ी हैं जो रन रोक सकते हैं, विकेट निकाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बल्ला घुमाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि वह भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं। अब बात करते हैं अगले खिलाड़ी की, अक्षर पटेल। कप्तान शुभमन गिल ने इस मुकाबले के लिए अक्षर को प्लेइंग 11 में शामिल किया है, या 11, और यह फैसला टीम के लिए एक छिपा हुआ ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। अक्षर वो खिलाड़ी हैं जो मैदान में उतरते ही अपनी एनर्जी, जोश और पॉजिटिविटी से माहौल बदल देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास है जो एक परिपक्व खिलाड़ी में दिखाई देता है। मजबूत बेस, तेज हाथ और हर गेंद को शॉट में बदलने की क्षमता। पिछले समय में उन्होंने कई बार साबित किया है कि वे सिर्फ गेंदबाजों का सामना नहीं करते, बल्कि उन पर हमला बोलते हैं। गेंदबाजी में अक्षर की सटीक लाइन लेंथ इंडिया की पिचों पर विपक्ष के लिए हमेशा परेशानी बनती है। उनकी उपस्थित टीम के स्पिन आक्रमण को और भी खतरनाक बना देती है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल एक क्लासिक स्पिन ऑलराउंडर हैं। उनकी लाइन लेंथ इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाजों के पास रन निकालने के विकल्प बहुत सीमित रह जाते हैं। गेंद को मूव कराना, सही स्पीड पर फ्लाइट देना और बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अक्षर वो खिलाड़ी हैं जो टीम को हर रूप में बैलेंस करते हैं, चाहे बल्ला हो या गेंद। अब बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। यहां उतरने वाले हैं भारत के जादूगर स्पिनर कुलदीप यादव। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कुलदीप को प्लेइंग 11 में शामिल करना विपक्ष के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। कुलदीप ऐसा गेंदबाज है जो हर गेंद के साथ एक नई कहानी लिख देता है। कभी फ्लाइट से छलावा, कभी टर्न से जाल बिछाना, तो कभी गुगली से सीधे विकेट की घंटी बजा देना, यह सब उनके लिए आम बात है। पिछले कुछ महीनों में उनका फॉर्म गजब का रहा है। चाहे इंडीज की धरती हो या एशिया कप का मंच, उन्होंने हर बार साबित किया है कि वह भारत के सबसे भरोसेमंद स्पिनरों में से एक हैं। अब वे पहले से कहीं ज्यादा अनुभवी, आत्मविश्वासी और मैच अवेयर हो चुके हैं। अब वह सिर्फ स्पिनर नहीं, बल्कि एक विकेट मशीन बन चुके हैं। इसलिए जब नंबर 9 पर कुलदीप यादव गेंद लेकर दौड़ेंगे तो बल्लेबाज समझ ही नहीं पाएंगे कि गेंद कहां पड़ी और विकेट कहां उड़ गया। अब दोस्तों, बात करते हैं टीम इंडिया के आखिरी 2 शेरों की। नंबर 10 और 11 पर उतरेंगे वो 2 तूफान जिनके नाम से विपक्षी बल्लेबाजों के चेहरों का रंग उड़ जाता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। बुमराह की यॉर्कर किसी मिसाइल से कम नहीं होती। हवा को चीरते हुए जब उनकी गेंद स्टंप्स से टकराती है तो बस आवाज ही रह जाती है। एक गेंद, एक पल और पूरा मैच बदल सकता है। उनकी सटीक लाइन लेंथ, अनोखा एक्शन और दबाव झेलने की अद्भुत क्षमता उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज बनाती है। वहीं मोहम्मद सिराज रफ्तार के सौदागर हैं। नई गेंद से हवा में जादू कर देना उनकी पहचान है। उनकी स्विंग, उनकी आक्रामकता और बल्लेबाज को हर गेंद पर परखने की आदत बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। सिराज वो गेंदबाज हैं जो विकेट लेने के बाद जश्न नहीं मनाते, बल्कि अगले विकेट की तैयारी में तुरंत लग जाते हैं। इन दोनों के आने से भारत का गेंदबाजी अटैक पूरी तरह खतरनाक, संतुलित और भयभीत करने वाला बन जाता है। तो दोस्तों, यह प्लेइंग 11 भारतीय फैंस के लिए गर्व, उम्मीद और जोश का प्रतीक बन चुकी है। दूसरे टेस्ट में यह टीम पूरे दमखम के साथ उतरने को तैयार है।